इस वक्त ये आप मनाजर देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये मनाजर है जहां पर आज खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में रिहाई मिल चुकी है। ये मनाजर आप लोग देख सकते हैं। खुशी के आंसू हैं। जी जी, इस वक्त पता नहीं समझ नहीं आ रही कि आंसू हैं, हम मुस्कुराहट है, खुशी है, बहुत सारे इमोशंस हैं। इतने अरसे से इन सब जज्बात को बांध के संभाल के रखा था, क्योंकि चीज़ों का सामना करना था, इलेक्शन लड़ना था, अदालतों में पेश होना था, तो आज शायद जज्बात खुल के बाहर आए। अच्छा, क्या समझ रही है अडियाला जेल में इस टाइम क्या मंजर होगा, क्योंकि वहाँ भी खबर पहुँच गई है, ये साइफर केस जो इमरान खान कहते थे सच साबित हो गया, क्या मंजर होगा वहाँ? मेरे ख्याल में वो जो एक खान साहब की तस्वीर लीक हुई थी ना, आप सोच लें कि वो भी उसी तरह बैठे हैं और वो हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि देखा मैंने जो कहा था वही हुआ और जो वही होना था, और बाबा भी उसी तरह खुश ही होंगे। बस ये दुख ज़रूर रहेगा हमें कि ना हक कैद उनको दी गई। पिछले 9-10 महीनों से जो वो पाबंदे सलासल हैं, वो वक्त तो कोई नहीं लौटा सकता, मगर अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ का कोई मकसद होता है, उसमें भी कोई मसलहत होगी। अल्लाह ताला ने उन्हें और भी मजबूत किया है और भी इज़्ज़त दी है, और हम इसकी शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। आपके ऊपर और कोई केस नहीं है, इसके अलावा क्या समझती हैं कि वो रिहा हो जाएंगे? जी, उनके ऊपर 9 मई के केसेस हैं, जिनमें से 50 से ज़्यादा उनमें उनको बेल हासिल है। सिर्फ कुछ नए लाहौर के 9 मई के केसेस उन्होंने किए थे, जिन पे वो मेरे ख्याल में 5 तारीख तक रिमांड पर है, मगर उसकी ऑनलाइन पेशी भी है इन्हीं 5 दिनों के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि उस पेशी में वो जो है केस क्वॉश हो जाएगा और उसमें भी वो बरी होंगे, क्योंकि एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया है। ना उनकी ईमा पे हुआ, ना वो मौजूद थे कहीं पे, और ना ही कोई शवाहिद है। तो मेरे ख्याल में सारे 9 मई के केसेस जो हैं वो इसी तरह टूटते चले जाएंगे। क्या आज आप लोग अडियाला जाएंगे? नहीं जी, आज हम अडियाला अगर चले भी गए तो हमें कोई मुलाकात तो नहीं करने देंगे। मुलाकात तो पीर को ही होती है, मगर मुझे उम्मीद है कि उससे पहले शायद केसेस में कोई पेशरफ्त हो और हम रोपकार लेकर जाएं। इमरान खान की बहन भी अदालत से बाहर निकल रही है, इसकी बात करते हैं कि आज इमरान खान साहब को जो रिहाई मिली है, इस हवाले से अलीमा खान साहब क्या कहते हैं, ये मनाजर आप लोग देख सकते हैं। जो उम्मीदें वाबस्ता थी आप सभी की, बताइएगा क्या रद्द-ए-अमल है? खान साहब बरी हो चुके हैं, बजाय इसके कि सज़ा मुअत्तल की जाती, बरियत मिल गई है खान साहब को। केस होना ही नहीं चाहिए था। केस होना ही नहीं चाहिए था। आपने जिस दिन इमरान खान को गद्दार कहला दिया, आपने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, ये तो जो प्रोसिक्यूशन के जो लॉयर्स आए थे, आप ज़रा उनको 2 डब्बे मिठाई के भेज दें, क्योंकि उन्होंने खुद ही आके बता दिया इमरान खान सच कह रहा था। आप खान साहब को मिठाई देने जा रही हैं अडियाला? नहीं, मैं कह रही हूँ प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स को दे दो, क्योंकि उन्होंने खुद ही आके केस को वो क्या कहते हैं बरियत करती उसकी। हाँ, तो क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं तमाम तर समातों में? देखिए, इन्होंने, मैं आपको बताती हूँ, ये सुरखरू होना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान ने फैसला किया था, उसने खुद कहा था मैं अपने कोर्ट को, वो तो तहरीक इंसाफ, उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ है, और उन्होंने कहा था मैं अपने केसेस का सामना करूँगा, और जजेस से सुरखरू, ये मुझे इनको देखिए, जजेस के ऊपर मुश्किल आ गई कि कितनी देर इन केसेस को टांग के रखे। इतने ये जजेस के लिए एक शर्मिंदगी थी। याद रखें, आज आप हमूद-उर-रहमान, जस्टिस हमूद-उर-रहमान को याद रखते हो कि उसने एक कमीशन रिपोर्ट लिखी, आपने ये तो नहीं कहा उसने गलत किया। आप एक और जजेस को याद रखते हो कि वो थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांगा था, फांसी दी थी, आप याद है ना नाम? तो आज ये जजेस अगर ये ना करते, इनकी 10 पुश्तें याद रखती, उनके नाम अपना बदलना पड़ता। तो जजेस के ऊपर ये बहुत ज़िम्मेदारी आ गई है कि अपना भी सोच लें। अब इसको तो करना ही था ख़त्म। ये 3-3, 4-4 महीने से इसको लटका के चल रहे थे, तो उसको तो ख़त्म होना चाहिए था। इसके अंदर खुशखबरी क्या है? ये तो जजेस को शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने अपनी साख बचा ली है। अब अलीमा साहिबा, सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है खान साहब की रिहाई में, जो बहुत बड़ी रुकावट थी, मेजर केस साइफर का था। अब तो ये खुशखबरी से कम तो नहीं है ना? खुशखबरी है, लेकिन इस वक्त उन्होंने इद्दत के अंदर ड्रामा करके, असल में सारा उनका मकसद ये कि इमरान खान बाहर ना निकले, ये याद रखें। तो खान साहब निकलते आज हम खुशखबरी मनाएंगे, ख़त्म तो होना चाहिए था। सेलिब्रेट किस तरीके से सेलिब्रेट? ये नहीं कह रहे हम खुश नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि इमरान खान इद्दत के अंदर वो 2 दिन पहले वो मानिका ने ड्रामा करके अब दोबारा शुरू हो रहा है वो केस, इसका मतलब इमरान खान जेल में। उतनी देर में
अलकादर पक के तैयार हो जाएगा और अलकादर में उनको सज़ा कर देंगे और उसको घसीटेंगे कई महीने। इमरान खान को इन्होंने कई महीने जेल में रखने का सज़ाए मौत, सज़ाए मौत, सज़ाए मौत इतनी दफ़ा हमने सुना। मुश्किल भी था, बस सब याद आ रहा है और अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। देखिए, आज तकरीबन 3 महीने की एफ़र्ट्स के बाद, 3 महीने के मुसलसल दलाइल के बाद, तकरीबन 30 घंटे के टाइम के बाद, जिसमें भरपूर टाइम इस्तगासे को और सरकार के गवाह को दिए गए और सरकार ने ये अपॉर्चुनिटी पूरे तरीके से ली, मगर उसके बावजूद सरकार अपना केस साबित करने में बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई। आज जो उनके प्रोसिक्यूटर्स थे वो ऑन प्रिंसिपल स्टैंड इस केस को छोड़ गए। हैट्स ऑफ टू द ऑनरेबल जजेस। केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन था। इमरान खान साहब ने ना तो कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी की थी, ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने की थी, और जिस दिन हमने ये अपील फाइल की थी, हमने उस दिन अपना मौक़िफ़ क्लियर रखा था कि हम इस केस में मेरिट्स पर आर्ग्यू करना चाहते हैं और हम इस केस में इक्विटल की दरख्वास्त करेंगे। ज़मानत हम नहीं लेना चाहते, ज़मानत हम नहीं मांगना चाहते। दोनों अपने क्लाइंट्स का, मैं इमरान खान साहब का भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने किसी भी दिन अपनी लीगल टीम को, ना मुझे, ना बैरिस्टर तैमूर मलिक को, ना तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की अपील ये लड़ी है, किसी को भी किसी दिन सवाल नहीं पूछा, किसी दिन उनको अंडर प्रेशर नहीं किया कि कब रिलीज़ होगी, कब बाहर आएंगे। बहुत मुतमईन होके, बहुत तहम्मुल से अपनी लीगल टीम पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए, और हमें इस बात की खुशी है कि लीगल टीम एवेंचुअली सुरखरू हुई है और बाइज़्ज़त बरी हुई है। साइफ़र के सबसे बड़ा केस था सरकार का, आज का उनका रिज़ल्ट पहला फ्लेवर है और पहला हवा का झोंका है कि उनकी रिलीज़ अब दूर नहीं है। ये जो बरियत है ये बहुत मानी रखती है। ये दी बेस्ट केस था। इद्दत और निकाह की इसके अंदर क्या है आप सब लोग जानते हैं, मगर जिस केस का हवा बनाया हुआ था उसमें हर किस्म का चार्ज, बड़ा चार्ज, छोटा चार्ज, और बार बार उनको मौके दिए गए। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की प्रोसिक्यूशन थी, ये बड़ी सीक्रेट, बड़ी ये सेंसिटिव प्रोसिक्यूशन है, बड़ी सीरियस प्रोसिक्यूशन है, ये गद्दारों के लिए होती है। तो आज इन अदर वर्ड्स हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया कि यहाँ कोई गद्दार नहीं है जिसका केस सुना जा रहा है। यहाँ पर इमरान खान साहब ने जो किया नेशनल इंटरेस्ट में किया, अपनी पब्लिक को जितना कॉन्फिडेंस में लिया, अपने ओथ को उन्होंने कभी वायलेट नहीं किया। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर इमरान खान साहब, फॉर द लीगल टीम, फॉर ऑल दी सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान साहब। मीडिया के बहुत मशकूर हैं आपकी कवरेज के बगैर और बड़े तहम्मुल से। जज साहिबान ने एंड में क्या कहा, मीडिया भी समझ गया है कि ये क्या केस है, तो बहुत किरदार है, बहुत क्रेडिट जाता है मीडिया को। सर आप कैसे एंजॉय करेंगे इस फतह को? साहब जरा ये बताइएगा कि ये देखिए हमने जी कैसे एंजॉय करेंगे सर, इसका जवाब सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, ये इस केस के ऐसे हालात नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट जा सके, और सुप्रीम कोर्ट में ये प्रिलिमिनरी राउंड में ही ये इसमें लीव ही नहीं ग्रांट होगी, और मैं समझता हूँ सरकार इसकी अपील कभी दायर नहीं करेगी। जिस तरह ये ट्रायल कंक्लूड हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। ये जजमेंट आएगी तो आप देखेंगे कि जज साहिबान, जज अबू उसनाद जुल्करनैन से कितने नाराज़ हैं कि उन्होंने ये केस कैसे कंक्लूड किया है और कैसे ये सज़ाएं सुनाई हैं, इतनी सीरियस सज़ाएं। सो ना बड़ा चार्ज साबित हो सका, ना छोटा चार्ज साबित हो सका, और फाइनली आज साइफ़र के केस में सुरखरू होते हुए लीगल टीम को बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। मैं सब अपने साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की फ़ैमिली का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ में दे प्लेस देयर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, और हमने उनको आज सुरखरू कराया और वो आज खुश नजर सर आपका सेलिब्रेशन स्टाइल क्या है? जब आप बड़ा केस जीतते हैं तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ऑर्डिनेंस जो जारी यार सवाल हल्का फुल्का सा कोई म्यूजिक सुन लेते हैं। बैरिस्टर सलमान साहब की बात पे सिर्फ इतना ऐड करूंगा
कि जज साहिबान जज अबू उसनाद जुल्करनैन से कितने नाराज़ हैं कि उन्होंने ये केस कैसे कंक्लूड किया है और कैसे ये सज़ाएं सुनाई हैं, इतनी सीरियस सज़ाएं। सो ना बड़ा चार्ज साबित हो सका ना छोटा चार्ज साबित हो सका, और फाइनली आज साइफ़र के केस में सुरखरू होते हुए लीगल टीम को बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। मैं सब अपने साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ में दे प्लेस दिया ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, और हमने उनको आज सुरखरू कराया और वो आज खुश नजर सर, आपका सेलिब्रेशन स्टाइल क्या है? जब आप बड़ा केस जीतते हैं तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्या सवाल हल्का जवाब फुल्का सा कोई म्यूजिक सुन लेते हैं। जी, बैरिस्टर आप सलमान साहब की बात पे सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि खान साहब के जो वकला है वो इस वक्त अदालत से बहुत खुशी बाहर आ रहे हैं। सलमान सफदर जो इस केस को लीड कर रहे थे, इस केस को देख रहे थे, वो भी इस वक्त अदालत से बाहर आ रही। आप इस वक्त देख सकते हैं कि विक्ट्री के निशान बनाए जा रहे हैं इमरान खान की वकला की जानिब से। ये तारीखी मनाजर आप लोग इस वक्त मेरे स्क्रीन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त देख सकते हैं।